कल्पना कीजिए, आप एक घने जंगल में चलते जा रहे हैं। चारों तरफ सन्नाटा और अचानक जमीन से निकली एक ऐसी आकृति दिखती है जो बिल्कुल शिवलिंग जैसी है। कोई इंसान नहीं, कोई कारीगर नहीं, कोई औजार नहीं। फिर सवाल उठता है, क्या ये शिवलिंग खुद बने हैं या फिर ये सिर्फ एक संयोग है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे स्वयंभू शिवलिंग क्या होते हैं, साइंस इसके बारे में क्या कहती है और क्यों करोड़ों लोग इन्हें महादेव का चमत्कार मानते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आखिरी सच जानकर आपकी सोच बदल सकती है। पार्ट 1, स्वयंभू शिवलिंग क्या होते हैं। स्वयंभू शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। स्वयं इक्वल्स खुद, भू इक्वल्स उत्पन्न होना, अर्थात जो अपने आप उत्पन्न हुआ हो। धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसे शिवलिंग जिन्हें इंसानों ने नहीं बनाया, बल्कि जो प्रकृति से स्वयं प्रकट हुए हों, उन्हें स्वयंभू शिवलिंग कहा जाता है। भारत ही नहीं, नेपाल, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया में हजारों स्वयंभू शिवलिंग माने जाते हैं। पार्ट 2, शिवलिंग का धार्मिक अर्थ। शिवलिंग केवल एक पत्थर नहीं है। शिवलिंग का अर्थ है सृष्टि की उत्पत्ति, ऊर्जा का स्रोत, ब्रह्मांड का संतुलन। शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग अनंत ऊर्जा का प्रतीक है। यह न तो केवल पुरुष का प्रतीक है और न ही केवल स्त्री का, बल्कि सृष्टि की पूरी रचना को दर्शाता है। पार्ट 3, अमरनाथ का बर्फ से बना शिवलिंग। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे प्रसिद्ध स्वयंभू शिवलिंग की, अमरनाथ गुफा। हर साल हिमालय की ऊंचाइयों में बर्फ से बना शिवलिंग अपने आप आकार लेता है। साइंस क्या कहती है? वैज्ञानिकों के अनुसार गुफा की छत से पानी टपकता है। अत्यधिक ठंड के कारण पानी जम जाता है। धीरे धीरे स्टालगमाइट बनती है, वही शिवलिंग जैसी आकृति ले लेती है। आस्था क्या कहती है? भक्तों का मानना है यह शिवलिंग महादेव स्वयं बनाते हैं। इसका आकार चंद्रमा के अनुसार घटता बढ़ता है। यह मानव समझ से परे है। पार्ट 4, नर्मदा नदी के स्वयंभू शिवलिंग। नर्मदा नदी में पाए जाने वाले अंडाकार पत्थरों को नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाता है। ये पत्थर किसी इंसान द्वारा तराशे नहीं गए, प्राकृतिक रूप से गोल और चिकने होते हैं। साइंस एक्सप्लेनेशन, नदी के बहाव से पत्थर घिसते हैं, लाखों साल में उनका आकार बदलता है। फेथ एक्सप्लेनेशन, नर्मदा शिव की पुत्री मानी जाती है, इसलिए यहां शिवलिंग स्वयं प्रकट होते हैं। पार्ट 5, केदारनाथ, पहाड़ से निकला शिवलिंग। केदारनाथ मंदिर में स्थित शिवलिंग पूरी तरह सामान्य शिवलिंग जैसा नहीं है। यह असमान है, प्राकृतिक चट्टान जैसा दिखता है। कई इतिहासकार मानते हैं यह स्थान पहले से पवित्र था, मंदिर बाद में बना। पार्ट 6, क्या हर स्वयंभू शिवलिंग चमत्कार है? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या हर शिवलिंग सच में चमत्कार है? साइंस कहती है प्रकृति में आकृतियां बनना सामान्य है। इंसान उन्हें अर्थ देता है। साइकोलॉजी कहती है इंसान पैटर्न पहचानने में माहिर है। हम आकृतियों में चेहरे, देवता ढूंढ लेते हैं। इसे कहा जाता है परिडोलिया। पार्ट 7, साइंस वर्सेस फेथ। साइंस पूछती है ये कैसे बना? फेथ पूछती है ये क्यों बना? साइंस प्रक्रिया बताती है, फेथ अर्थ बताती है। दोनों की अपनी जगह है। पार्ट 8, क्या भगवान साइंस से परे हैं? अगर साइंस सब कुछ समझा दे तो आस्था का क्या? और अगर आस्था सब कुछ मान ले तो सवाल कहां रहेंगे? शायद सच बीच में कहीं है। पार्ट 9, प्राचीन ग्रंथों में स्वयंभू शिवलिंग का उल्लेख। अगर स्वयंभू शिवलिंग केवल एक प्राकृतिक संयोग होते तो प्राचीन ग्रंथों में उनका जिक्र क्यों मिलता? शिव पुराण क्या कहता है? शिव पुराण में उल्लेख मिलता है कि जहां शिव की ऊर्जा प्रकट होती है, वहां लिंग स्वयं प्रकट होता है। कई कथाओं में बताया गया है कि शिव बिना रूप के प्रकट हुए, बाद में वही निराकार शक्ति लिंग के रूप में दिखाई दी। यानी शिवलिंग कोई मूर्ति नहीं, बल्कि ऊर्जा का प्रतीक है। पार्ट 10, 12 ज्योतिर्लिंग, क्या ये भी स्वयंभू है? भारत में 12 ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं। सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, काशी विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वरम, कृष्णेश्वर। धार्मिक मान्यता के अनुसार ये सभी ज्योतिर्लिंग स्वयं प्रकट हुए, किसी राजा या कारीगर ने इन्हें नहीं बनाया।
इतिहासकार मानते हैं कई मंदिर बाद में बनाए गए, लेकिन पूजा पहले से होती थी। पार्ट 11। क्या साइंस कभी भगवान को मानेगी? साइंस सबूत मांगती है, आस्था अनुभव मांगती है। साइंस कहती है हर चीज का कारण होता है, हर आकृति का निर्माण नियमों से होता है, लेकिन साइंस भी मानती है हम अभी यूनिवर्स का सिर्फ 5% जानते हैं, बाकी 95% डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है। तो सवाल उठता है, जो हम नहीं जानते, क्या वही ईश्वर है? पार्ट 12। इंसानी दिमाग और आस्था का कनेक्शन। साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं इंसान अनसर्टेनिटी में मीनिंग ढूंढता है। जब जवाब नहीं मिलता, आस्था जन्म लेती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आस्था झूठ है। आस्था इंसान को उम्मीद देती है, डर कम करती है, अनुशासन सिखाती है। इसलिए स्वयंभू शिवलिंग सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि मानसिक शक्ति का स्रोत भी है। पार्ट 13। भारत के अलावा कहां मिलते हैं स्वयंभू शिवलिंग? बहुत कम लोग जानते हैं कि स्वयंभू शिवलिंग केवल भारत में नहीं है। नेपाल पशुपतिनाथ क्षेत्र में प्राकृतिक शिवलिंग, श्रीलंका समुद्र तटों पर लिंग जैसी संरचनाएं, इंडोनेशिया ज्वालामुखीय चट्टानों में शिवलिंग आकृति यह दिखाता है कि शिव तत्व केवल भारत तक सीमित नहीं। पार्ट 14। क्या हर प्राकृतिक पत्थर शिवलिंग है? नहीं, हर पत्थर शिवलिंग नहीं होता और हर शिवलिंग सिर्फ पत्थर नहीं होता। धार्मिक नियम कहते हैं शिवलिंग की पहचान के नियम है, हर आकृति पूजा योग्य नहीं। यह फर्क समझना जरूरी है ताकि अंधविश्वास न फैले। पार्ट 15। अंधविश्वास बनाम आस्था। आस्था सवाल पूछने से डरती नहीं, अनुभव से जुड़ी होती है। अंधविश्वास डर पर आधारित होता है, सवालों को दबाता है। सच्चा भक्त साइंस का विरोध नहीं करता, ज्ञान का सम्मान करता है। पार्ट 16। शिव बराबर ऊर्जा, साइंटिफिक एंगल। मॉडर्न फिजिक्स कहती है यूनिवर्स एनर्जी से बना है, मैटर सिर्फ कंडेंस्ड एनर्जी है। शिव का अर्थ भी यही है, जो हर जगह है, जो नष्ट नहीं होता। इसलिए कई वैज्ञानिक मानते हैं शिव एक विचार है, व्यक्ति नहीं। पार्ट 17। शिवलिंग का गोल आकार क्यों? साइंस कहती है गोल आकार सबसे स्थिर होता है। स्पिरिचुअलिटी कहती है गोल आकार अनंतता दर्शाता है। इसलिए शिवलिंग शुरुआत और अंत से परे है, टाइम से ऊपर है। पार्ट 18। क्या भविष्य में साइंस स्वयंभू शिवलिंग को समझ पाएगी? शायद। जैसे बिजली पहले चमत्कार थी, बीमारी पहले श्राप मानी जाती थी, आज साइंस उन्हें समझती है। हो सकता है कल स्वयंभू शिवलिंग भी पूरी तरह समझ लिए जाए, लेकिन तब भी आस्था खत्म नहीं होगी। पार्ट 19। स्वयंभू शिवलिंग और ध्यान मेडिटेशन। कई साधु मानते हैं स्वयंभू शिवलिंग के पास ध्यान गहरा होता है, वहां ऊर्जा अधिक महसूस होती है। साइंस इसे कहती है प्लेसिबो इफेक्ट, साइकोलॉजिकल फोकस। लेकिन अनुभव करने वाला जानता है वहां कुछ अलग जरूर है। पार्ट 20। सबसे बड़ा सवाल, सच क्या है? सच यह है साइंस पूरी तरह गलत नहीं, आस्था पूरी तरह अंधी नहीं, दोनों मिलकर इंसान को पूर्ण बनाते हैं। शिवलिंग अपने आप बनते हैं या नहीं, इसका जवाब पत्थर में नहीं, आपकी सोच में छुपा है। अगर आप साइंस देखते हैं तो आपको प्रक्रिया दिखेगी, अगर आप आस्था देखते हैं तो आपको महादेव दिखेंगे, और शायद महादेव दोनों में ही हैं। अगर आपको ऐसे गहरे, सच्चे और रहस्यमयी फैक्ट्स पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय महाकाल।